सो हे गाइस, ये जस्ट एक ट्रेलर वीडियो है द ग्रेट रूलर सीरीज के आने वाले नेक्स्ट एपिसोड का, जो कि आई थिंक काफी ज्यादा अमेजिंग स्टोरी और फाइट से भरा हुआ एपिसोड होगा। बिकॉज इसके अंदर हमें देखने को मिलने वाला है फ्लेम डेवरिंग पाइथन, यानी कि ये वही बीस्ट है जो कि हमें दिखाया गया था BTTH में फॉलन हार्ट फ्लेम के नाम से। तो जैसा कि अभी तक हमने इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि मूचेन अपने सभी दोस्तों के साथ में निकल गया होता है सुप्रीम लेवल के ट्रीजर को ढूंढने के लिए, लेकिन ये सफर काफी ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला था कि बाइडोंग ने अपनी ड्रैगन डीमन आर्मी को लगा दिया था मूचेन और उसके साथियों को मारने के लिए। बट लकली मूचेन और सुजुआन दोनों ही अपने पावर्स का यूज करते हुए डीमन ड्रैगन आर्मी के सभी बंदों को मार दिए थे। जिसके बाद अब ये लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पर व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड मारे गए थे, जहां से उन लोगों के सामने एक पोर्टल ओपन हो गया था और मूचेन के साथ साथ ये सभी के सभी बंदे उसी वर्ल्ड के अंदर ही एंटर कर गए थे। लेकिन अब वहां पर फाइट होने वाली होती है मूचेन की बाइडोंग और उसके साथियों के साथ में, जिसके तुरंत ही बाद अब हमारे नेक्स्ट एपिसोड की स्टोरी भी स्टार्ट हो जाती है। जो फाइट उन लोगों के बीच में होने वाली थी वो तो हमें एपिसोड आने पर ही दिखाई जाएगी, लेकिन जब मूचेन उस जगह की और भी काफी अंदर तक पहुंच जाता है तो वो अभी भी अकेला ही होता है और सुप्रीम ट्रीजर को ढूंढ रहा था। लेकिन ये जगह इतनी ज्यादा खतरनाक होने के बाद भी यूजुअली काफी शांत होती है, जहाँ का नेचर देखकर फिर जियोको मूचेन से ये कहने लगी थी कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ की जो शांति है वो थोड़ी सी अजीब है? तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये जगह वन ऑफ द डेडलीस्ट पॉइंट्स में से एक है, इसीलिए तुम्हें चौकन्ना रहना चाहिए और आने वाले खतरे के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पर जरूर से कोई ना कोई एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ होगी। और वहीं पर हमें काफी सारे मिस्टिकल स्टैचूज भी नजर आते हैं जिनके अंदर ना जाने कैसी कैसी पावर्स होंगे, इसीलिए जियोको उसको बहुत ही ज्यादा वार्न भी कर रहे थे। इसके फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है बाइडोंग के एल्डर को। ये वही मोमेंट होता है जब मूचेन के उन लोगों के साथ में फाइट होने वाली थी और ये बंदा असल में होता है हेवन लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन के मिडिल स्टेज में, जो कि यहाँ पर अपनी मल्टीपल स्पीयर टेक्निक्स का यूज करते हुए मूचेन पर हमला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका था। वो कहता है कि बच्चे, अब तुम्हारे पास में यहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं है, यूँ समझ लो कि आज तुम्हारा यहीं पर ही खेल खत्म हो जाएगा। अब तुम आकर मुझसे कैसे बचोगे ये तुम्हें भी नहीं पता। मूचेन उससे कहता है कि अच्छा तो एल्डर, आप मेरे साथ में खेल खेलना चाहते हो, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि अभी आप मेरे बारे में जानते भी नहीं हो कि आपका खेल मैं यहाँ पर किस तरीके से खत्म करूंगा। क्योंकि मूचेन तुरंत ही यूज करने लगता है अपनी कॉन्स्टलेशन सूत्र ऑफ 4 गॉड्स की स्पिरिट को, जो कि कितनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक है उसके बारे में हम सभी जानते हैं। इसके बाद फिर हमें अगले ही सीन में मूचेन को दिखाया जाता है यहाँ से आगे बढ़ते हुए, लेकिन वो इस बात को भी बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उसकी मुलाकात होगी फ्लेम डेवरिंग पाइथन से, जो कि फिर अगले ही पल उसके सामने भी आ जाता है, जिसके बारे में मूचेन ने ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ था। वो कहता है कि ये जीप तो फॉलन हार्ट फ्लेम है, जिसका पावर लेवल तो हमें नहीं बताया जाता, लेकिन मूचेन जानता है ये भी इस समय पर उससे काफी ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए वो खुद से ये कह रहा था कि अगर तुम इसके साथ में फाइट करोगे डेफिनेटली तुम्हारे मरने के चांसेस ज्यादा है उसके कंपैरिजन में। इसके फिर अगले ही पल इन दोनों के बीच में एक काफी खतरनाक फाइट भी होने लगी थी, लेकिन मूचेन यही चाहता है कि वो जल्द से जल्द इससे छुटकारा पा ले। कभी एक मोमेंट पर ये दोनों के दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और नजरों से नजरें मिला लेते हैं, जहाँ पर मूचेन के पास में केवल एक ही रास्ता बचा हुआ था उसको डिफीट करने का, जो कि ऑब्वियसली होने वाली है जियोको। तभी मूचेन हमें ये बताता है कि अब मैं उस लेवल पर पहुंच चुका हूँ जब वो खुद ही जियोको और अपनी पावर्स को यूज करते हुए खुद को बदल लेता है जियोको वर्ल्ड में। दैट मींस कि मूचेन अपने लिए पावर्स का एक न्यू लेवल अनलॉक कर चुका था और इनके बीच में कितनी गजब की और खतरनाक फाइट होगी वो तो हम लोग एपिसोड के अंदर ही देखेंगे, क्योंकि फिर हमें इसके अगले ही सीन में दिखाया जाता है सीनियर एनरैन को, जो कि उसी वर्ल्ड में घूमते हुए पहुंच गई होती है एक ऐसी जगह पर जहां पर उसके सामने एक काफी बड़ा सा स्टैचू रखा हुआ था, जो कि प्रोबेबली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए, जिसके हाथ में असल में होती है ड्रैगन स्पिरिट रिंग। ये ट्रीजर कितना पावरफुल है उसकी डिटेल्स को हम लोग एपिसोड के अंदर देखेंगे, लेकिन जैसे ही एनरैन उस ट्रीजर को प्राप्त कर लेती है फिर तभी इसके ट्रीजर को लेने के लिए वहाँ पर और भी कई सारे बंदे आ चुके थे, जो कि असल में होते हैं ड्रैगन एंड टाइगर सेक्ट के मेंबर्स। और वो ये कहते हैं कि तुम चुपचाप हमें वो ट्रीजर दे दो, वरना तुम ये जानती हो कि इसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन एनरैन ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है जो कि वो इतनी आसानी के साथ में हार मान जाए। वो जैसे ही मना करती है तो ये सारे के सारे बंदे उस पर हमला करने के लिए तैयार हो चुके थे, जहाँ पर एनरैन अकेले इतने सारे बंदों के साथ में फाइट करने वाली है। एनरैन कहती है कि भले ही आज मुझे यहाँ पर अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े, लेकिन मैं ये ट्रीजर कभी भी तुम लोगों के हवाले नहीं करूंगी। क्योंकि फिर तभी एनरैन यूज करने लगती है ड्रैगन स्पिरिट को और उसकी ये पावर ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन क्या वो इतने बंदों को हरा पाएगी या फिर कोई इसकी हेल्प करने के लिए आएगा? जल्दी से अपनी अपनी थ्योरीज को मुझे कमेंट में बता दो।